क्या ऑन की जिंदगी पूरी तरह तबाह होने वाली है? एक झूठ ऐसा तूफान लेकर आता है जो उसकी मोहब्बत, उसका परिवार और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा देता है। आखिर ऑन इस जाल से कैसे निकलेगा? आइए जानते हैं। रमला ठान लेती है कि अब वह ऑन से शादी करके ही दम लेगी। इतना ही नहीं, वह आयला को भी हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी होती है। रमला जानबूझकर ऑन पर दबाव डालती है और उसे डराने की कोशिश करती है ताकि वह उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। वह ऑन से कहती है कि अगर उसने जल्द से जल्द उससे शादी नहीं की तो वह सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि ऑन ने उसके साथ डील की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा है। यह सुनकर ऑन बुरी तरह घबरा जाता है। वह रमला को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रमला किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होती। इसके बाद रमला जानबूझकर आयला के सामने भी झूठ बोलती है ताकि आयला हमेशा के लिए ऑन को छोड़ दे। वह आयला से कहती है कि अब वह सारी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि ऑन उसके साथ डील कर चुका है। अब आयला ही ऑन को समझाए कि वह उससे शादी कर ले। ऑन आयला के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन आयला गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि अब फैसला उसके पिता करेंगे। ऑन दोनों तरफ से बुरी तरह फंस जाता है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है और रमला से कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन रमला का जवाब ऑन को अंदर तक हिला देता है। वह कहती है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम इतनी आसानी से हासिल नहीं हो सकते, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शामी जानबूझकर ऑन के घर रमला से मिलने पहुंचता है। देखने में ऐसा लगता है कि वह रमला को मनाकर वापस ले जाना चाहता है, लेकिन उसके आने के पीछे एक अलग ही चाल छिपी होती है। ऑनन शामी को देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद वह फैक्ट्री वापस लेने आया है, लेकिन शामी की बातें सुनकर ऑन को थोड़ी राहत मिलती है। शामी रमल्ला के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वह उसकी मोहब्बत को पहले समझ नहीं सका। उसने फैक्ट्री बेच दी तो क्या हुआ? अब वह उसे बिना फैक्ट्री के भी अपनाने को तैयार है। वह रमला को अपने साथ ले जाने आया है। यह सुनकर ऑन की जान में जान आती है, लेकिन अगले ही पल रमला फिर नया झूठ बोल देती है। वह शामी से कहती है कि ऑन उससे शादी करने वाला है। यह सुनकर ऑन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शामी हैरानी से ऑन को देखता है और वहां से चला जाता है। अब ऑन समझ नहीं पाता कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे निकले। उसी दौरान साकिब का फोन ऑन को आता है। वह गुस्से में पूछता है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है, क्योंकि आयला सारी बातें उसे बता चुकी होती है। ऑनन अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन साकिब उसे बीच में ही रोककर कहता है, फौरन घर वापस आओ, आज और अभी इस मामले का फैसला होगा। ऑन ओन डर जाता है। तभी रमला हंसते हुए कहती है, आज फैसला हो जाएगा। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तब सिर्फ मैं तुम्हारे साथ बचूंगी। लेकिन ऑन गुस्से में जवाब देता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ घर में बीजान और साकिब दोनों ऑनन से सवाल करते हैं कि आखिर रमला उसके घर में क्या कर रही है। ऑन पूरी सच्चाई बताता है कि उसने फैक्ट्री सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि रमला उसे किसी गैर आदमी को बेच रही थी। वह खानदान का कारोबार किसी और के हाथ नहीं जाने देना चाहता था।